Hello and good morning everyone. So I'm finally starting to study. पहले करते हैं मैथ्स 4.3 और उसके बाद फिर मैं सोच के बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ना है. Back to the channel, love. It's your go-to crypto buddy here. Today I've got something really exciting to share. TradingView, yes, the most trusted charting platform for crypto and stocks, is now giving away a full 1-year premium subscription totally free for their 15th anniversary. M बनेगा बल्कि ये Y के साथ है तो N बनेगा, X के साथ होता है वो M होता है. तो M की डिग्री और Y की डिग्री दोनों की डिग्री सेम है. इसका मतलब ये होगा स्पीड हम करेंगे 2x पे क्योंकि 2x के बगैर तो पढ़ा नहीं जाता. So I'll study now and keep you guys updated. I hope कि आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव हो प्लीज़, क्योंकि नहीं पढ़ा जा रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे. खैर ये करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है. अच्छा, तो 4.3 हो गई है. अब हम करने लगे हैं 4.4 और उसके बाद फिर हम कोई मेमोराइजेशन वाला काम कर लेंगे या फिर कोई और थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट. मैथ्स भी अच्छी खासी मुश्किल ही है वैसे तो, बट जो चीज़ें मेमोराइज़ करनी होती हैं वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, तो इसलिए पहले हम 4.4 कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ और कर लेंगे जैसे फ़िज़िक्स या फिर पाकिस्तान स्टडीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और अभी टाइम है, लेट मी सी, 10:30 हो रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल टेल यू गाइज जब ख़त्म होगी. अभी तो ये 1 hour and 15 minutes की है, बट मैं 2x पे देखती हूँ तो प्रोबेबली 30 to 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा. अच्छा जी, 4.4 हो गई है. अभी 11:40 हो रहे हैं, तो 20 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे. अच्छा, तो 4.4 हो गई है और अब 11:40 हो रहे हैं, तो हम 20 मिनट्स की ब्रेक लेंगे. उसके बाद पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स चिल फॉर 20 मिनट्स. अब इस 20 मिनट्स की ब्रेक में हम नावल पढ़ेंगे जो कि मैंने स्टार्ट की है. इट्स नेम इज़ बख्त एंड रिटन बाय मेहरुनिसा शामीर. अच्छा, इनका जो राइटिंग स्टाइल है इट इज़ वेरी वेरी लाइक नमल, और जो निम्रा अहमद है उनकी तरह की इनका राइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा उनकी तरह. मतलब व्हेन यू रीड इट यू फील लाइक कि निम्रा अहमद की कोई नावल है. और मज़े की बात यह है कि अगर आपने मुसफ़ पढ़ी है, मैंने मुसफ़ पढ़ी है और मैंने नमल पढ़ी है, तो मुसफ़ और नमल का जो मिक्स है ना, कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये नावल वैसी है, उन दोनों बुक्स का कॉम्बिनेशन है. बट दिस इज़ अ रियली नाइस बुक. आफ्टर नमल दिस वन इज़ द बुक जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी है. नमल के बाद मुझे कोई बुक अट्रैक्ट नहीं कर रही थी. मैंने मुसफ़ पढ़ी, वो भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी नमल थी. फिर मैंने एक और स्टार्ट की थी विच वाज हालिम, वो भी मुझे उसने भी इतना अट्रैक्ट नहीं किया. बट बख्त इज़ रियली गुड. मतलब नमल के टाइम आई वाज ऑब्सेस्ड, लेकिन आई एम ऑब्सेस्ड इसके टाइम पर भी उतना नहीं जितने नमल के टाइम पर थी, बट स्टिल 70-80% ऑब्सेस्ड हूँ मैं. नमल से तो आई वाज 100% ऑब्सेस्ड. बट दिस इज़ रियली गुड बुक इफ़ यू गाइज वांट टू रीड. हेलो, व्हाट्स अप गाइस. सो आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट द फिज़िक्स पेपर. आज फिज़िक्स का सेकेंड एनुअल का पेपर था विच आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन, और अभी मुझे मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि वो पेपर हुआ था आज एंड ऑल. तो आई वेंट थ्रू द पेपर एंड ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट. जो गेस्ट पेपर बनाया था और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वाले टॉपिक्स मैंने आप लोग को बताए थे उसमें से इतना ज़्यादा आया हुआ है. मतलब मैं जब भी अपने पेपर के टाइम पे गेस करती हूँ तो भाई एक भी जो तुक्का लग जाए ना, नहीं लगता भाई, नहीं लगता. मतलब मैं अगर एक टॉपिक छोड़ के जाती हूँ ना तो उसमें से MCQ शॉर्ट लॉन्ग सब आ जाता है. बट इन दिस केस आई एम शॉक्ड टू सी द पेपर, और मैं अभी आप लोग को भी दिखाती हूँ, मैं कंपेयर भी करती हूँ. अच्छा, तो पेपर देख लेते हैं और मैं कंपेयर भी कर देती हूँ आप लोग के लिए. सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है डिराइव द रिलेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल विद रेडियस r विद वेलोसिटी v. अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉन्ग में दिया हुआ था व्हाट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ये जो डेरिवेशन थी ये सेम यही डेरिवेशन है जो पहला शॉर्ट आया हुआ है पेपर में. उसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस क्वेश्चन राइट हेयर. 2-3 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आए हैं, मतलब इट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी. कहाँ पे है? अच्छा, ये वाला मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वेयर इज़ इट.
हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन, E इज इक्वल टू एच एफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ये रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच एफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। आई एम सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा ब्लर पेपर है क्योंकि मेरे पास अभी तक पिक्चर खुद भी नहीं थी, मैंने कहीं से ली है इसलिए। ये हो गए 2 शॉर्ट्स। उसके बाद हमारे पास आ गया व्हाट हाउ डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीजेस। मैंने कार्डियक डिजीजेस का पूछा था, इन्होंने भी उसका पूछा हुआ है, लेकिन नॉट कार्डियक डिजीजेस बट एस्ट्रोनॉमी एंड रडार। तो एप्लीकेशन आई भी है डॉपलर की, सो यू कैन से 50-50 ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा था एक्सप्लेन द मास वेरिएशन इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ये रहा। मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, तीनों आए हुए। और आपने अगर मेरा वो एक वीडियो मैंने बनाई थी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो अगर आपने देखी हुई है तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने उस चैप्टर पे जाके कहा था कि इसमें से अगर लॉन्ग आना था तो ये आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये हो गए हमारे पास 4 शॉर्ट्स हो गए। फिर हमारे पास आ जाता है एक और शॉर्ट। अच्छा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर इज द क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है, और ये रहा ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। उसके बाद बाकी हमारे पास जो आए हुए हैं वो मैंने इतनी डिटेल से रीड नहीं किए हुए, वो आए हुए भी नहीं है इसमें, जो मैंने दिए हैं वो उसमें से यही 3-4 आए हुए, मतलब 5 शॉर्ट्स आए हुए अभी तक, ये 5 शॉर्ट्स थे। और ये एक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। लॉन्ग्स की हम बात करें तो फिर हमें नजर आ रहा है क्लियरली, एक ये लॉन्ग मैंने आप लोग को बताया था, कॉर्क्स वाला लॉन्ग मैंने आपको बताया हुआ था, हेयर इट इज डिफाइन कॉर्क्स एंड मेंशन इन ट्राइब्स, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय कॉर्क, एक्सप्लेन द कॉर्क फैमिली पार्टिकल। ये वाला मैंने पिछली बार आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स वाला टॉपिक वीडियो थी उसमें भी बताया था, एंड देन इन द अदर वीडियो जिसमें मैंने गेस्ट पेपर शेयर किया था उसमें भी मैंने लास्ट में बताया था कि किरचॉफ का एक न्यूमेरिकल है वो ज़रूर ट्राई करना है। तो ये 3 हमारे पास लॉन्ग्स आ जाते हैं और 5 हमारे पास शॉर्ट आ जाते हैं जो कि गेस्ट पेपर से, और जो वो 2 वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए ना, एक गेस्ट पेपर वाली, एक उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स, उसमें से आए हुए हैं। तो ये 2 वीडियोस में से आप कह सकते हैं कि 3 लॉन्ग्स और 5 शॉर्ट्स वो आए हैं जो मैंने आप लोग को बताए थे। और अभी भी अगर मुझे कोई मैसेज करके कहता है कि ये पेपर मुश्किल था, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब इसमें और क्या ही मुश्किल था। फॉर्मूलाज नीचे गिवन थे, सब कुछ आपको गिवन था, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे खासे दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स जब नहीं दिए हुए होते तब मसला ज़्यादा होता है, लेकिन ये तो बहुत आसान पेपर आया था। ये तो लिटरली, ये जो क्वेश्चन है ना, H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच एफ वाला, ये मैंने बुक से लिया था, एग्जैक्ट बुक से लिया था, और इन्होंने भी मतलब एग्जैक्ट बुक से दिया है। तो इस बार इन्होंने पेपर इतना आसान बनाया कि इन्होंने एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन दिया है, जो कि मैंने भी अपने गेस्ट पेपर में दिया हुआ है। बट मैं तो चलो दे सकती हूँ बुक वाला, क्योंकि आई मेक ईजी पेपर, ऑब्वियसली आई जस्ट मेक एवरीथिंग आई गेट, बट फेडरल बोर्ड वाले बुक से डायरेक्ट चीज़ उठा के नहीं देते। आज के पेपर में इन्होंने ये क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया हुआ है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट। लेट्स गेट बैक टू पढ़ाई, और पेपर का एक शॉर्ट से रिव्यू टाइप मैंने दे दिया है। नाउ लेट्स कंटिन्यू पाकिस्तान स्टडीज़, एंड आई होप कि ये कंप्लीट हो जाए आज, और आज का गोल भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि कितने % कंप्लीट हुआ है। फाइनली डन विद पाकिस्तान स्टडीज़, और अभी के लिए बस यही अपडेट है, एंड आई थिंक आई शुड गो एंड हैव डिनर एंड देन सी व्हाट आई हैव टू डू। अच्छा जी, तो अभी 12:30 हो रहे हैं, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।